क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का 1.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल कराया था, उसके बारे में मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को मैंने उसके बारे में बताया था। तो आज हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आधारित जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो जहां q कोई पूर्णांक है तो इसको हमें बताना है कि ये किस चीज का किस टाइप का रूप में यहाँ पर है ये। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हल करते हैं इसको जरा देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 6q+1, यहाँ पे है 6q+3 और यहाँ पर है 6q+5, इस टाइप से। और हम देखें और ये किस टाइप के सवाल हैं, तो हमारे पास देखा जाए तो हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो ये आ गया a बराबर bq प्लस का कितना आ गया r। अगर हम देखें इसको, हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो ये इस टाइप की आकृति है। देखिए ये जो है bq प्लस r है, तो 6q+1 6q+3 और 6q+5 दे रखा है। अब ये कह रहा है धनात्मक विषम, तो देखिए धनात्मक विषम दे रखे हैं, ये धनात्मक विषम संख्या दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। तो जरा देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसको। तो हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पर माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अतः यहां लिख देंगे b बराबर 6 होगा। ठीक है दोस्तों, इतना होगा। इसके बाद हम लिखेंगे जबकि शेषफल 6 से कम है, कम होगा, ऐसे लिख लो, कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए 0 < b, सॉरी 0 < r <b। इस टाइप से आपको याद होना चाहिए। 0 यहाँ पे हमारे पास कितना r है और लेस कितना है हमारा 6 है। देखिए ये v है और ये 6 है, तो यहाँ पे इसके b की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 दे रखा, तो मैंने इस टाइप से लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी मेन है यहाँ पर। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इसको आपको अच्छी तरह समझना है। तो इसको क्या करेंगे, r का मान जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 से कम होना चाहिए। तो r का मान हम यहाँ पे मान लेते हैं 0 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने इसको यहाँ पे मान लिया और बारी बारी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो हमें दे रखी है उसको उसमें लगाते हुए चलेंगे। यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो हमारे पास क्या है, a बराबर bq प्लस कितना r है, जो अभी हमने समीकरण नंबर फर्स्ट माना था इसको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है जरा देखिएगा। b बराबर हमारे पास 6 दिया है और r बराबर क्या है 0। तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो a बराबर यहाँ bq प्लस का r दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी b की जगह पे 6q लगाएंगे और प्लस r की जगह पे 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 6q आएगा। हमने इक्वेशन इसको 2 मान लिया। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से हम यहाँ पर स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 हमारा क्या है, a बराबर यहाँ पे 6q लिख लेंगे और प्लस का 1 लगा देंगे, तो यहाँ पे 6q प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन थर्ड हो गई, हमने ये मान लिया। स्टेप थर्ड हमारा यहाँ पर है, तो a बराबर b की जगह 6q और r की जगह पे यहाँ पे 2 लगाएंगे। यहाँ पे 6q प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वेशन 4 हो गई। ऐसे ही स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पर 4 ले लिया। a बराबर 6q प्लस का यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, थर्ड हो गया, तो यहाँ पे 6q प्लस का कितना हो गया, 3। इक्वेशन 5 हो गई। इसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेप यहाँ पे 5 पूरा किया। इसमें a बराबर यहाँ पे 6q प्लस का 4 लगाएंगे और यहाँ पे 6q प्लस 4 जो है इक्वेशन 6 हो गया। ऐसे ही हमने स्टेप 5 यहाँ पे 6 पूरा किया, a बराबर, और ये हो जाएगा 6q प्लस का कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 6q प्लस का 5, और ये हमारे पास 7 इक्वेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे जो मान हैं, b बराबर 6 जो है ये यहाँ पर, और r बराबर 0 1 2 3 4 5 जो है हमने यहाँ पर इस जगह पुट कर दिया। अब सब पुट करने के बाद वो ये कह रहा था, सवाल में ये कह रहा था कि धनात्मक विषम संख्या। तो धनात्मक विषम संख्या के बारे में इसको हल करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ पे समझना है अच्छे तरीके से, इसको लिखा कैसे जाएगा। तो हमारे पास इतना आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। देखिए हमारे विषम संख्या की बात कर रहा था, एक तो ये वाली विषम संख्या हमारे पास, एक ये विषम संख्या है और एक ये विषम संख्या है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण
समीकरण हमारी 3, 5 और समीकरण कितनी है हमारे पास 7 से सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये पहला प्रश्न हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया और बहुत ही आसान तरीके से किया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान है, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 3 है। इसको कैसे करते हैं जरा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, और आपको अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सवाल में कह रहा है सदस्यों की संख्या 616 दे रखी है और एक आर्मी बेड के पीछे जो पड़े हैं वो हमारे कितने हैं 32 हैं। तो इसको हम कैसे खड़ा करना है, कैसे डालना है इसको, यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सदस्यों की जो हमारी संख्या है, लिख देते हैं सदस्यों की हमारी जो संख्या है वो कितनी है 616 है। ठीक है, और एक आर्मी बेड के पीछे जो है एक, यहाँ लिख देते हैं आर्मी के पीछे, यहाँ लिख देते हैं पीछे 32 है। तो यहाँ पे देखिएगा 616 जो है वो बड़ी है किससे, 32 से। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हम 32 से, क्योंकि 32 छोटी है और 16 जो है वो बड़ी संख्या है, इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 बार गया हमारा यहाँ पर, तो क्योंकि वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 32 होगा इस टाइप से। और इसमें हमें सब्सट्रैक्ट किएंगे तो यहाँ पे 29 और ये 6 उतारना पड़ेगा। अब ये संख्या बड़ी है, संख्या छोटी है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था अगर ये संख्या छोटी आएगी तब इस संख्या को उतारेंगे। अब लेकिन ये बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा करेंगे, ऐसे दोबारा काटेंगे तो 9 बार जाएगा तो 288 आएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखिए इसमें से घटा के इतना आया, तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो मैंने बताया था अभी आपको, अब ये वाली संख्या उतार लेंगे यहाँ पर 32। अब कितनी बार जाएगा हमारे पास, ये 8 चौक 32 हो गया इस टाइप से, और ये कट गया तो शेषफल कितना आ गया हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ पर हम लगाते हैं। कैसे करते हैं मैंने कल आपको बताया था, स्टेप हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट रहेगा और ये हमारा स्टेप जो है वो हमारा सेकंड रहेगा। तो कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखेगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। तो भाज्य कितना है हमारे पास यहाँ पे 616 है, भाजक कितना है हमारे पास 32 है, भागफल हमारा 19 आ गया, शेषफल हमारा यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। अब स्टेप हमारा जो सेकंड है वो कितना आएगा, वो ये वाला है। तो 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 8 × 4 और प्लस का शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। भाजक यानी कि HCF कितना है हमारा 8 है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कराते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कैसे करते हैं देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास पूर्णांक दे रखे हैं वो 3m या 3m + 1 दे रखे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब वो कह रहा है इसके धन पूर्णांक है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो उसको जरा ध्यान से देखेगा, तो जरा इसको कंटिन्यू बने रहें। अगर जरा सा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा सवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि सवाल को कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे 3m, या हमें दे रखा है 3m + 1। तो वो कह रहा है ये पूर्णांक है तो बताइए कैसे हल करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में माना था, सेकंड में माना था, तो उसको वैसे ही हल करेंगे। यहाँ पर माना a तथा b दो धन पूर्णांक ऐसे हैं कि a बड़ा है किससे, b से बड़ा है, और हमारे पास b = कितना दिया है 3 दिया है। तब लिख देंगे हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे करेंगे, यहाँ पर आप जानते हैं a बराबर
यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था बी क्यू प्लस का कितना आर होता है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब जितने भी वैल्यू है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे आर का मान 1 दे रखा है, तो उसको यहाँ पे हल करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हल करना है। अब ये दे रखा है, इसके लिए आपको यहाँ पे अच्छी तरह याद होना चाहिए कि जो इसका जो मान है लेस देन होता है वो कितना होता है बी, और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन कितना है 3 दे रखा है। तो इसके बारे में आपको जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब हमारे पास जो आर का मान है वो 0, 1 और 0, 1, 2 है, क्योंकि 3 से छोटा कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 से छोटी संख्या तो हमारी 0, 1, 2 ही होगी, इसके अलावा क्या कुछ नहीं होगा। तो कैसे करेंगे इसको जरा यहाँ पे ध्यान से देखेगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बारी बारी से इस समीकरण में 0, 1, 2 यहाँ पे लगाना है। कैसे करेंगे इसको हल, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, स्टेप फर्स्ट किया, यहाँ पर स्टेप फर्स्ट लगाएंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, आर बराबर तो 0 लगाएंगे और बी बराबर यहाँ पे 3 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे लगाना है इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखियो ए बराबर हमारे पास है बी क्यू प्लस का आर, मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख दी है। तो ए बराबर बी का मान हमारे पास 3 है, क्यू आर का मान यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 3Q आ जाएगा। ठीक है, अब 3Q जो है हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे वर्गों के लिए बात कर रहा है कि वर्गों का योग इतना वो है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ए बराबर हमारे पास कितना है 3Q आया, तो मैंने दोनों तरफ वर्क कर दिया इस टाइप से, तो यहाँ पे मैंने वर्क कर दिया यहाँ पर। ठीक, तो दोनों तरफ वर्गों के लिए कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक आएंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9m स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 इंटू यहाँ पे 3m स्क्वायर कर दिया इस टाइप से, और इस m स्क्वायर 3m स्क्वायर की जगह मैंने m को मान लिया, यानी कि लेट कर लिया। अब इसकी जगह पे मैं क्या लगा दूं, यहाँ पर इसकी जगह लगा दूं मैं 3m मान लूं, और समीकरण मेरा क्या है, ये 2 है। इस टाइप से मैंने इसको मान लिया। तो इसके लिए हमें क्या कह रहा है, वो वर्गों का पूर्णांक कह रहा है। कैसे कह रहा है, वर्गों का पूर्णांक कह रहा है, तो इसमें मैंने इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, इसी क्रम में हम इसको स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में भी हम क्या करेंगे, r बराबर यहाँ पे 1 लिखेंगे, और क्या कहते हैं b बराबर यहाँ पे 3 रखेंगे, और कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से देखेगा। और q बराबर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर m मानेंगे बाद में। तो कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखेगा। a बराबर बी क्यू प्लस का कितना r है, तो मैंने a बराबर b की जगह तो मैंने यहाँ पे, चलो ये एक बार और लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे a बराबर b की जगह तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, q की जगह पे m लगा दिया। आप चाहे तो q रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर में उसने m दिया है q की जगह पे, तो m लगा देते हैं। r की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पर 1 लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो कह रहा है इसके वर्गों का वो बताना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे इस टाइप से। ये आ गया 3m प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, इस टाइप से लिख दिया मैंने। और जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो होल स्क्वायर सबको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस टाइप से लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 9m स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, m लिख देंगे। और मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टेप से। तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस का 6m हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन है इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले पद को और इस वाले पद को एक साथ लिख लेते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। तो 9m स्क्वायर प्लस का 6m ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, a स्क्वायर बराबर यहाँ पे 9m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस 1 को मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, सही है, ठीक, इसको एक साथ लिख दिया। यहाँ पे a स्क्वायर बराबर यहाँ से मैंने क्या किया, 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा 3m स्क्वायर प्लस का 2m इस टाइप से, और प्लस का कितना बचा 1। अब हम इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं। 3m स्क्वायर प्लस का 2m बराबर को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, और ये वाला m जो है मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे लगा दिया। तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा 3m प्लस का 1, इस टाइप से हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन कितनी आ गई, थर्ड आ गई यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब ये इतना जब आ गया हमारे पास, तो इसमें केस थर्ड है, यानी कि वो भी लगाएंगे हम यहाँ पर, है ना, 0, 1 और 2 भी लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेप हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्टेप हमारा थर्ड है। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, r बराबर 2 लगाएंगे, b बराबर 3 लगाएंगे, और q बराबर यहाँ पे हम m लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस कितना r। सवाल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है, और मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ।
तो ध्यान से देखिएगा, स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 प्लस का 2, इस टाइप से बचेगा। तो ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस का 4, 6 दूनी 12m, इस टाइप से आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से और इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए। ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, मैंने इस ठीक है, कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस का 12m प्लस 4 को मैंने 3m प्लस 1 कर लिया। इस 4 को मैंने 3m प्लस 4 इस टाइप से लिख दिया और इनको एक साथ लिख लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो 3 आएगा। तो 3m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 1 और प्लस का 1 है हमारे पास ये। अब इसमें हम क्या करेंगे इस वाले स्टेप में, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे m मान लिया। तो 3m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 1 है, इसको मैंने m रख दिया। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1, इस टाइप से रख दिया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे इस टाइप से, ये पूर्ण वर्गों का योगफल इसके बराबर आया जो मैंने हमें आंसर में दिया था। तो इसके बस थोड़े से स्टेप लिखने हैं कैसे कैसे आपने यहाँ पे किया है। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण, यहाँ पे हमारे पास 2,3 तथा नहीं, समीकरण हमारी 1,2 व 3 से नहीं, चौथी समीकरण हमारी यह है, चौथी भी लिखेंगे। चौथी से यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है कि ए स्क्वायर के सभी विस्तार 3 से विभाजित हैं। क्या है, 3 से विभाजित होंगे, ऐसे लिख देते हैं। और शेषफल या तो शून्य बताता है या 1 बताता है, ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ लिख देते हैं अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इस टाइप से हमने लिख दिया। तो यही हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। तो इसे रटने की जरूरत नहीं, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 5 है। अगर 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हमारे पास जो दे रखा है वो दोनों तरफ घनों के वर्गों का योग के बराबर आ जाए, इस टाइप से वो दे रखा है सवाल। तो इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में इस टाइप से दे रखा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में माना था, माना ए तथा बी दो धन पूर्णांक होते हैं कि ए बड़ा है किससे, बी से, और बी बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। यहाँ पर हमने मान लिया अपनी तरफ से, यहाँ पे ऐसे 9 दे रखा है, लेकिन हम 3 मान के चल रहे हैं जिससे कि हम उसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकें, वरना 9 का तो हम घन बहुत दूर तक बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए 3 का हम अभी करके आए हैं, तो उसी में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए बराबर, हमने इसको ऐसे लिखा, और 0 लेस देन आर लेस देन कितना है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन कितना है हमारे पास 3 है। अगर देखा जाए तो आर का मान हमारा इससे 0 से इसके बड़ा होगा और बराबर होगा आर का मान, और आर कितना इसका ये जो मान है बी का मान वो कितना होगा हमारे पास आर से बड़ा होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आर का मान कितना, 0, 1,
2 मान लेते हैं, क्योंकि 3 से छोटी संख्या होनी चाहिए r की। r तो ये है ना, r से छोटा, r छोटा है किससे, 3 से, ये संख्या होती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप फर्स्ट में। कैसे करते हैं, r बराबर तो हम 0 लगाएंगे, q बराबर हम m लगाएंगे और b बराबर यहाँ पे 3 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, a बराबर बी क्यू प्लस का कितना r मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो कितना लगाते हैं यहाँ पे, a बराबर b की जगह पे मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, q की जगह पे m लगा दिया, r की जगह पे 0 लगा दिया। a बराबर कितना आ गया, 3m आ गया। अब वो कह रहा है घनों का बताना है, तो दोनों तरफ घन लेने पर, ठीक है, घन लेने पर दोनों तरफ, तो घन ले लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा AQ और ये हो जाएगा 3m की घात कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा AQ बराबर कितना, 27m की घात 3 इस टाइप से। और AQ बराबर हो जाएगा हमारे पास, मैंने 9 अलग कर लिया क्योंकि सवाल में हमें 9 दे रखा है। ये हमें सवाल में क्या दे रखा है, 9 दे रखा है ये। तो इस टाइप से मैंने इसको अलग कर लिया। तो 9 के रूप में इसे अलग करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 9। और 3MQ अलग कर लिया और मैंने यहाँ पे लेट कर लिया 3MQ बराबर मैंने कितना मान लिया यहाँ पर, ये m मान लिया। ठीक है, इससे थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 9m। तो ये हमारी इक्वेशन कितनी आ गई, फर्स्ट आ गई इस टाइप से। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे केस यानी कि स्टेप सेकंड की। कैसे लिखते हैं, r बराबर 1 लगाना है, q बराबर m लगाना है और b बराबर यहाँ पर 3 लगाना है। कैसे करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a बराबर b का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है, 3 है, q का मान हमारे पास यहाँ पे m है, r का मान कितना है, 1 है। तो दोनों तरफ हम क्या कर लें, घन लेने, दोनों तरफ हम क्या कर लें यहाँ पे, घन लेने पर। तो दोनों तरफ घन लेंगे हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, AQ बराबर 3m प्लस 1 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसमें हम अपना यहाँ पे घन को खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है वो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब होता है AQ प्लस का कितना, BQ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा इसका घन है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसका होल क्यूब यहाँ पे हम खोल देंगे, तो कैसे करेंगे जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जब हमने इसका घन किया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AQ हमारा यहाँ तो है ही है, इसको चलो मैं लिख देता हूँ एक लाइन यहाँ पर इस टाइप से। तो AQ बराबर ये हो जाएगा 9m की घात 3 प्लस 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 ब्रैकेट में 3m का स्क्वायर इंटू 1, 3 इंटू 3m इंटू 1। मैंने डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस टाइप से लिख दिया। ठीक, ये हो गया AQ 9m स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 9m स्क्वायर प्लस का 9m, इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, AQ बराबर हमारे पास 9 का मतलब हो गया हमारे पास, हाँ सॉरी 3 है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 27 हो जाएगा, 27 इस टाइप से। तो 27m³ प्लस का 9m स्क्वायर प्लस का 9m प्लस का 1 हमने अलग लिख दिया, यानी कि इसको एक साथ लिख दिया हमने। तो AQ बराबर हमने क्या किया, यहाँ से एक चीज़ कॉमन निकाल ली, यहाँ से 9 कॉमन निकाला। तो यहाँ पे 3m³ प्लस का 3m स्क्वायर प्लस का m प्लस का 1 है, और यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं। तो 3m³ प्लस का 3m स्क्वायर प्लस m बराबर क्या, मैंने m मान लिया। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसकी जगह पे हमें m रख देना है। तो AQ बराबर 9m प्लस का 1, देखिए ये चीज़ हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, तो वो चीज़ भी आ गई। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे केस थर्ड यानी कि स्टेप थर्ड को हल करते हैं। स्टेप थर्ड में हमें क्या दे रखा है, r बराबर हमें दे रखा है यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था r बराबर कितना था, देखिएगा r बराबर, देखिए 0 लगाया, 1 लगाया, 2 लगाएंगे हम यहाँ पे। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, 2 लगाते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें भैया। कैसे लगाते हैं यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हमने r बराबर यहाँ पे 2 लगाना है, b बराबर यहाँ पे हमें 3 लगाना है और q बराबर यहाँ पे हमें m लगाना है। तो a बराबर BQ प्लस का कितना r हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या किया, a बराबर
यहाँ पे b की जगह पे 3, q की जगह पे m और r की जगह पे 2 लगा दिया। अब दोनों तरफ घन ले लेंगे तो q हो जाएगा। ये इस टाइप से मैंने क्या किया, घन ले लिया और यहाँ पे q कर दिया इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, ये मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही आ रहा है नहीं? ठीक, हाँ सही है। कभी कभी ये थोड़ा सा हाथ तो इधर उधर चल जाते तो हो जाता है गड़बड़। इस टाइप से हो गया। अब इसका घन खोल लेते हैं तो यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3m का क्यू प्लस का 2 की घात क्यू प्लस का 3 इंटू 3m स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, और 3ab का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3m, ये 3m है, और इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए क्यू बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 27 m क्यूब हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और इसकी गुणा कर दी, और ये होगा 3m स्क्वायर प्लस का 3 तिया 9 m इंटू कितना हो गया 4 हो गया। इस टाइप से लिखा हमने। ए क्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 27 m की घात 3 प्लस का 8 6 तिया 18 9 छंग, अच्छा ये वर्ग होगा, 9 छंग 54, ये होगा 54 m स्क्वायर और 9 चौक 36 m हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, इस m वाले पद को एक साथ लिख लिया और यहाँ 4 को मैंने बचा लिया। तो यहाँ से मैंने 9 कॉमन निकाल लिया इस टाइप से। तो 9 तिया 27 और 9 छंग 54 और 9 चौक 36 m और प्लस का 8 अलग कर लिया। इस पूरे पद को मैंने क्या किया, लेट कर लिया 3m स्क्वायर प्लस का 6m स्क्वायर प्लस का कितना 4m, इस टाइप से लिख दिया मैंने। तो ए क्यू बराबर कितना आ गया 9, इसको मैंने m मान लिया और प्लस का कितना आ गया 8। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही लिखेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था। किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज पूरी कराई। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम पास में तो इसको आप रिवीजन जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।